कराची शहर में मोटरसाइकिल हो या कारें चोरी और छीनने की वारदात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। AVLC की जानिब से गुज़िश्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो बरामद हुई वो असल मालिकान के हवाले की गई। लेकिन कराची का इलाका स्टील टाउन है जहाँ पर एक माह के दौरान तकरीबन 12 से ज़ायद कीमती गाड़ियाँ चोरी की गई हैं। मुतासरा शहरियों की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने के लिए जब वो थाने पहुँचे तो जो मुद्दई हैं, जो मुतासर अफराद हैं, उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से सिर्फ 4 वाक़यात रिपोर्ट किए गए जिनकी FIR दर्ज की गई, लेकिन वो भी नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दर्ज की गई। जबकि जो मुद्दई हैं या जो मुतासर अफराद हैं, जो CCTV फुटेज में जो चीज़ें सामने आई जिसमें मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने में नामज़द की जगह नामालूम अफराद को जो है वो नामज़द किया गया। इस वक्त 4 गाड़ियाँ जो चोरी हुई जिनके मुकदमा दर्ज हैं वो इस वक्त स्टील टाउन थाने में पहुँचे हैं पुलिस के पास, और उनकी ये कोशिश है मुतासर अफराद की कि जो अफराद इनकी गाड़ी चोरी में मुलव्विस हैं, जो गिरफ़्तार हुए हैं, उनसे उनकी गाड़ियाँ बरामद की जाएँ, रिकवर की जाएँ। कुछ मुतासर शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है, कब आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, किस मकाम से चोरी हुई थी, और पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? सर, मेरा नाम उमर हयात है। हमारी गाड़ी 11 तारीख को सुबह 7 बजे चोरी हुई। सुबह 7 बजे चोरी हुई और दिन को हमने FIR करवाई है। FIR करवाने के बाद हमारी गाड़ी के जो बंदे हैं वो भी मिल गए। एक बंदा है, उसका नाम है FIR नंबर मेरे 514 है, और बंदे जो भी गाड़ी में थे वो सारे, हमारी गाड़ी जैसी चोरी, हम घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, हमने कैमरे के थ्रू गाड़ी को चेक करते गए। और मोटरसाइकिल वाला बंदा भी जो था, एक मोटरसाइकिल वाला बंदा था, एक गाड़ी चला रहा था। जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है वो भी पकड़ा गया, जो गाड़ी चला रहा था वो भी पकड़ा गया। वो जो मोटरसाइकिल वाला बंदा पकड़ा है उसने बोला कि मेरा नाम जो है वो मला है, फ़याज़ मला। उसने बोला कि मेरे साथ जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था वो है बबला भी पकड़ा गया, फ़याज़ मला भी पकड़ा गया। उनसे पुलिस ने तफ्तीश की है। तफ्तीश करने के बाद उन्होंने बोला कि हमने गाड़ी जो है ना परवेज़ अबड़ा को दी है। अब परवेज़ अबड़ा भी पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी रिकवर नहीं हुई। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है तीनों अफराद को जो आपकी गाड़ी? सर, 11 तारीख से लेकर आज 3 तारीख हो गई है, अगस्त की 3 तारीख हुई। इन 30 दिनों, 31, 22, 23 दिनों में पुलिस हमारे को यही मुतमईन करे कि मिल जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी कोई रिकवर नहीं हुई। हाँ जी, गाड़ी रिकवर नहीं हुई, लेकिन चोरी में जो मुलव्विस अफराद थे जिनकी CCTV फुटेज की मदद से जिनकी शनाख्त भी हुई, वो पुलिस ने यकीनी तौर पर मुतासरा शहरी की मदद से गिरफ़्तार तो कर लिए, लेकिन गाड़ी रिकवर नहीं हो सकी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख को, ये पिछले महीने की शाम 7:30 बजे आयशा अस्पताल के सामने। तो इत्तफाक से हमारा एक दोस्त था, उसने देखा कि आपने मुझे आयशा बुलाया और आप जा रहे हैं अलखिदमत अस्पताल में, लाइन में आयशा हो, तो वो पीछे लग गए। हमने फिर वो 15 तारीख को अपनी ये 15 पे कॉल करते गए और गाड़ी के पीछा करते गए। गाड़ी पंप पे हमारा इधर लिंक रोड से पहले इधर आगे पीछे हो गया, हमें नहीं नज़र आई। उसके बाद हम लोगों ने शक्ल देखी हुई थी, मालूमात कर रहे थे, साहब से मिले, साहब ने हमें ये तस्वीर दिखाई बबलू की। मला साहब, हम इसी को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने बोला ये बबलू है, मैं इसकी CDR निकाली है, इस तरह मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। मला साहब, मुझे टाइम दो, मैं इसको ढूंढ देता हूँ। हमने लिया इसका किसी तरह भी आगे पीछे मालूमात ली, पीछे थे हम इसको। हमने इसको गाड़ी पर 2 दिन घूमते हुए देखा, दोबारा 16, 17 तारीख तक। हमने इसकी का नंबर नोट किया, काली है, उसी से हमने इसको ट्रेस किया था, और उस पे जाके हमने इसके घर तक पहुँचे। और साहब ने उस टाइम देर नहीं की, साहब के पास मैं आया हूँ रात में, साहब 2 मिनट में बस मेरे साथ लेके चलाए, और हमने बड़ी कोशिश करके साहब ने अरेस्ट किया। हमारा ये है कि हमारी गाड़ियाँ बरामद हो। गाड़ियाँ बरामद। आप बताओ, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी और पुलिस क्या कह रही है? मेरे ये वाक़या 6 महीने की 25 तारीख को हुआ था। एक का नाम रज़ाक है और दूसरे का नाम अरसलान है। अरसलान जो है वो गिरफ़्तार है, वो जेल में चला गया, इन्होंने भेज दिया। और एक जो रज़ाक इन्होंने गिरफ़्तार उसको किया था, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया और हम उनको छोड़ के वापस आ गए। और उसके बाद पुलिस को भी इतना टाइम हो गया, उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर ना कोई छापा लगाया, ना कोई उनकी गिरफ़्तारी की है। और उसके बाद कोई हमारा काम उधर को उधर ही रह गया। मोबाइल हमारा एक सिर्फ रिकवर हुआ है, और 125 मोटरसाइकिल भी रिकवर नहीं हुई। 2.25 लाख रुपए थे, वो रिकवर नहीं हुए।
जी, ये मुतासर शहरियों के बयान आपने सुने। ये यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा मनाज़िर दिखा सकें। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुतासर शहरी हैं, जिनकी कोई ना कोई चीज़ चोरी हुई है या छीनी गई है। मज़ीद भी अफराद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। आप ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, स्टील टाउन में कार चोरी की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हुआ है, पुलिस की कारकर्दगी क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास पिछले 2 महीनों की एक रिटर्न में रिपोर्ट मैंने थाने से निकलवाई है, जिसमें 150 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड, बाकी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, कुछ अनरजिस्टर्ड जिनकी एनसी नहीं हुई, किसी ने इतला नहीं दी, कोई 200 से ज़्यादा ये सारी इस तरह मोटरसाइकिलें हैं। और 1 महीने में 7 कारें चोरी हुई हैं जिनके रिकॉर्ड थाने में है। ये जो 4 गाड़ियों की बात चल रही है, तो इन चोरों ने, मुलज़िमों ने माना है कि हमने ये 4 गाड़ियों के चोर हैं, उनकी बात हो रही है। मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा, हम हमेशा पुलिस वालों को अप्रिशिएट करते हैं, इनका साथ देते हैं, चूँकि हमारे इलाके में अमन राव अनवार साहब के ज़माने में करवाने में पुलिस का साथ था, और किसी ने हमें कहा कि आप पुलिस का साथ देंगे तो फिर ही अमन होगा। तो अब इस वक्त हम ये समझते हैं कि हमारा SHO ऑपरेशन वो बेबस है, DSP का ये दफ्तर हमने बनवाया है, ये बेबस हैं, SSP बेबस है, SP बेबस है। वो कहते हैं कि इनके DAG तक सारा शोबा ही अलग है ACLC वालों का, तो हम इनके मामले में कुछ नहीं कह सकते। इनकी सूरत हाल ये है कि हम सादे लफ्ज़ में बात करूं कि ये वर्दी के अंदर बिठाए हुए हैं इस शक्ल में, और चोरों की और क्रिमिनल की अपना पेट भर के सरपरस्ती कर रहे हैं, और मज़लूम के साथ कोई खैरखाई नहीं इनकी। इन 2 बंदों को कम से कम, ये जो आगाज़ है इसकी जो सूरत हाल हमने देखी, तफसील लंबी हो जाएगी, आपका टाइम कीमती है। ये बताइएगा, ये जो AVLC स्टील टाउन जो है, यहाँ पर आयोग के ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, मुलजिम उनकी कस्टडी से फ़रार हो गया था, इस बात में कितनी सदाकत है? मुलजिम जो कस्टडी से फ़रार हुआ है, हमारा बंदा यहाँ बैठा हुआ था, उसकी मौजूदगी में बताया कि मुलजिम निकल गया है। FIR का हमें नहीं इल्म, आज एक खबर आ रही है, अब हम कंफर्म करेंगे। दूसरे नंबर पर इन्होंने ये आईओ जो आगाज़ है, ये चूँकि चोरों की टोटल वकालत कोर्ट में जा करता है, यहाँ पर भी उनकी वकालत कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको सहूलतें दे रहा है, और उसकी सरपरस्ती जब हमने इसका गिला ऊपर भी किया, वहाँ किया, कहने आप छोड़ें ना आईओ को। DIO मोहम्मद खान खोरो जो है वो कहते मैं बैठा हूँ ना, आपको क्या फ़िक्र है। जब चोर पकड़ के दिए, उनको छोड़ दिया, तो जामिन आ गया बीच में ना, अब जामिन आ रहा, दोबारा चोर पकड़ा गया है। मोहम्मद असल सरगना मोहम्मद खान अबड़ो है, जिसका आगे बड़े ग्रुपों से रब्ता है, और अगर ये निज़ाम इस तरह चलता रहा, अब हम अपनी गाड़ी तो भूल गए हैं, इसलिए अब बयान देना ओपन हमने शुरू कर दिया। पहले उन्होंने हमारा मुंह बंद रखा, पाँव बंद रखे, ताकि बाकी, चूँकि हम कौमी लड़ाई लड़ते हैं, सर पर कफन बांधा हुआ है बगैर किसी खौफ ख़तर के, कि बाकी कम से कम यहाँ पर बाकी मजलूमों की गाड़ियाँ बच जाएँ। बिल्कुल, ये मुतासर अफराद हैं और स्टील टाउन के मकीन है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें उनका ये इल्ज़ाम है, ये मौक़िफ़ है कि ACLC के जो हुकाम है स्टील टाउन में जो तैनात हैं, वो चोरों को, डकैतों को, जो गाड़ी चोरी और छीनने में मुलव्वस अफराद हैं, उनकी सहूलत कारी करते हैं, उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है। और यही वजूहात हैं जो मुतासरीन हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी गाड़ियाँ अब तक बरामद नहीं हो सकी, और जिन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया उनमें से एक मुलज़म तो यहाँ से कस्टडी से फ़रार भी हो गया था, लेकिन उस वाक़े की भी मज़ीद तहकीकात जो है वो नहीं हो सकी। जो मुलव्वस एहलकार थे, अफसरान थे, जिनकी गफलत थी, जिनकी गफलत के सबब यहाँ से गाड़ी चोरी में मुलव्वस जो मुलज़िम था वो फ़रार हुआ, उस वाक़े के बाद भी हुकाम की जानिब से गफलत बरतने वाले एहलकारों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई या महकमा जाती कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा सकी। ताहम ये मुतासर अफराद हैं। स्टील टाउन कराची का एक गुंजान तरीन इलाका है, लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, और गाड़ी चोरी होने की वारदातें, गाड़ी छीनने की वारदातें, और इसके अलावा डकैती की जो वारदातें हैं, राजधानी की जो वारदातें हैं, उनमें भी इजाफ़ा जो है हुआ है हालिया दिनों में। और यही वजूहत है कि इस वक्त एक बड़ी तादाद में इलाका मकीन जो है वो स्टील टाउन थाने पहुँचे और अपना रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करा रहे हैं। मेरे इलाके में आज तक 4 गाड़ियाँ गई हैं, कारें, ठीक है। उसमें एक बंदा मिल गया था, हमने उसको जेल भेज दिया। दूसरा उनका जो मेन बंदा था वो बबलो मिल गया था, वो अभी हमारे जेल कस्टडी में रिमांड पे है। तीसरा हमने पकड़ा हुआ है, वो हमारे पास है, सुबह उसको जेल भेज रिमांड ले लेंगे। उसका नाम जो पकड़ा गया है उसके बारे में मुझे थोड़ी सी तफसील ये बताइएगा कि वो बंदा कौन है, वो मेन इनका सरगना कौन है, वो पकड़ा गया है अब तक? नहीं पकड़ा गया है, बबलू नाम है। ठीक है, बबलू सियाल। बबलू सियाल नाम जी, ठीक है। और जो अभी पकड़ा गया जिसे आज आप अदालत में कल पेश करेंगे वो है परवेज़ अबड़ो।
उस पे क्या चार्ज है, क्या करता था वो, किस तरीके से चोरी करता? ये कहते हैं बबलू हम चोरी करके इसको दे देते तो फलाने इलाके में पहुँचा, फलाने इलाके में पहुँचा, ये जाता था वहीं इलाके में पहुँचा कर आ जाता था। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ चोरी करते थे इनका हदफ कौन सी गाड़ियाँ होती थी, क्या करते थे? ये इन्होंने जो भी गाड़ी चोरी की है की है। कोई खास मकसद गाड़ी चोरी करने का क्या बताया मुल्जिमान ने आपको? ये चोर है, कोई भी गाड़ी मिल जाए, कोई बंदा नहीं है, घर चला गया है, कोई काम में चला गया है तो इनका काम है, चाबी इनके पास है, उससे निकाल कर चले जाते हैं। अच्छा, 4 मुकदमात आप ये कह रहे हैं कि दर्ज हुए चोरी के? जी। 4 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज नहीं हुए? जी। कितने अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है इनका? 4 पे। 3 पकड़े गए, 2 जेल में और 1 ये। हाँ हाँ। चौथा अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। जी। क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ये भी बताइएगा थोड़ा सा, इससे पहले वो कभी बंद हुए? बिल्कुल बबलो बंद हुआ है, कोयले के केसों में बंद हुआ है, और जो परवेज़ भी है ये छुपा हुआ चोर था, कोई इस पर FIR नहीं है। मोहम्मद अली था, उस पर बाइकों का केस था जो अभी पहले पकड़ा हुआ था। ये बताइएगा परवेज़ आबड़ो जो है वो इन चारों FIR में नामजद है या नहीं है? अभी किसी में भी नहीं है। अच्छा। अभी जब बबलो पकड़ा गया इसने कहा था हर गाड़ी में मेरे साथ था बबलो। ठीक है। पहले तो हमें इसका पता नहीं था तो कौन कौन है क्या नहीं